एक बार सभी हाथ जोड़ के तेरी राहों पे चल के दिखलाऊंगा, तेरी राहों पे चल के दिखलाऊंगा, सारी दुनिया को मैं तो बतलाऊंगा। ये बाबा साहब की बदौलत ही संभव हुआ है। लोग कहते हैं बाबा साहब ने तो सिर्फ दलित समाज के लिए ही काम किया, बाबा साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ चमार जाति के लिए काम किया। मैं कहती हूँ भाई एक गलत सोच। बाबा साहब कोई छोटी सी जगह के लिए सब कुछ मत करिए। बाबा साहब को अगर जानना है तो संविधान को पढ़िए, बाबा साहब को जानना है तो आपको आर्टिकल 340 को पढ़िए, फिर पता चलेगा आपको कि बाबा साहब ने SC ST के लिए नहीं किया, बाबा साहब ने OBC के लिए नहीं किया। और बाबा साहब ही थे वो बाबा साहब ही थे जब OBC समाज के लिए जब आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था नहीं की जा रही थी तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वो बाबा साहब ही थे जो OBC के लिए पहले और अंतिम जो स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया सिर्फ और सिर्फ OBC समाज के आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू नहीं करने की वजह से। लेकिन ये हमारा बहुजन समाज जिसमें कि OBC खास करके कहता है कि नहीं हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। ये सोच उनकी जिस तरीके से बनी हो वो बहुत ही छोटी संकुचित सोच है। उन्हें पढ़ना चाहिए संविधान को कि बाबा साहब ने SC और ST से पहले OBC के बारे में सोचा। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने जब संविधान लिखने के लिए बाबा साहब की जिम्मेदारी जब आई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को संविधान बनाने की जब जिम्मेदारी सौंपी तो बाबा साहब संविधान बनाने से पहले बाबा साहब ने सोचा इस देश के अंदर हमारा ये जो देश है वो गुलाम तो है, अंग्रेजों का गुलाम है और उस अंग्रेजों के गुलाम इस भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन इस भारत के अंदर भी और गुलाम हैं। और वो गुलाम कौन थे? जो दलित SC ST OBC जो समाज के दबे कुचले जो लोग थे वो गुलामों के भी गुलाम थे। उनके लिए वो व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं थी। जो छुआछूत की जो हम बात करते हैं वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर गुलामों ने हमारे ऊपर थोपी है। तो बाबा साहब ने कहा कि इस देश के अंदर जो गुलाम है उन गुलामों के अंदर भी और भी गुलाम है और उनमें भी खास करके महिलाएं तो तीसरे नंबर की गुलाम है। उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले बाबा साहब ने कहा कि मैं उन महिलाओं को जिस देश के अंदर आधी संख्या की आबादी महिलाओं की होती है, अगर इस देश के अंदर अगर उनको अगर बराबर की हक नहीं दिया गया, उनको बराबर के अधिकार नहीं दिए गए तो वो ये देश हमारा उन्नत नहीं कहलाएगा, समानता की बात नहीं होगी। तो बाबा साहब ने संविधान को लिखने से पहले सबसे पहले हिंदू कोड बिल को लिखा। हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें गर्व करना चाहिए बाबा साहब पर, उन्हें फख्र होना चाहिए बाबा साहब पर कि उन्होंने आपके जीवन को जीवन बना दिया, वरना तुम नर्क की जिंदगी जीती। ये हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, मैं ये केवल SC ST OBC की महिलाओं की बात नहीं करी, मैं सबसे ज्यादा मैं बात करती हूँ जनरल समाज की महिलाओं की, जो कि बाबा साहब को बहुत कम आती है। और सही माने में अगर आप लोग आंख उठा करके देखोगे ना तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का सबसे ज्यादा फायदा जनरल समाज की महिलाएं उठाती हैं। किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको जनरल समाज की महिला आपको पद पर मिलेगी। दलित समाज की महिला आज भी बड़ी मुश्किल से चपरासी की नौकरी मिल जाए तो मिल जाएगी तो नहीं, लेकिन बाबा साहब का बनाए
सबसे ज्यादा फायदा जनरल समाज की महिलाएं उठाती हैं। लेकिन बाबा साहब को नमन करने में, बाबा साहब को धन्यवाद करने में उनको शर्म आती है। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पर। आज वो कहती है कि हमें तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया, भगवान की दुआ से मिल गया, शिव की शक्ति से मिल गया, कृष्ण की भक्ति से मिल गया। बैठ करके एक बार संविधान पढ़ो। जब पड़ोसी आपको मारता है ना, तो कृष्ण की घंटी आपको बजाने नहीं आती, शिव का शंख तुम्हें बजाने के लिए, बचाने के लिए नहीं आता। बचाने के लिए आता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान साहब का बनाया हुआ संविधान आता है, जिसके तहत आप तुरंत थाने में भाग जाते हो रिपोर्ट लिखाने के लिए कि थानेदार साहब इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, रिपोर्ट लिखी है। अगर हमारे सब समाज की महिलाएं अगर ये सोचती हैं कि भगवान की वजह से सब कुछ होता है, तो मेरे हिसाब से तो उनको मंदिर में जाना चाहिए था, थाने में जाने की जरूरत नहीं। तो खास करके हमें महिलाओं को सबसे ज्यादा बाबा साहब का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान लागू हो, उससे पहले हिंदू कोड बिल को 1947 में लागू करने के लिए संसद में दिया था। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जो नहीं चाहते थे कि महिलाएं हमारी बराबर में आकर के खड़ी हों, और वो कोई और व्यक्ति नहीं थे, वो जनरल समाज के ही लोग थे, वो ब्राह्मण ही लोग थे, ब्राह्मण मनुस्मृति को मानने वाले लोग थे और ब्राह्मण व्यवस्था को मानने वाले लोग थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर की महिलाएं हमारे बराबर में आकर के बैठे। उन्होंने रोक लगा दी और हिंदू कोड को 1947 में उन्होंने लागू नहीं होने दी। संसद में हर बार बहस होती थी एक एक एक्ट के ऊपर। जो आज महिलाएं कहती है ना कि मुझे मेरे पिता की संपत्ति में मेरा बराबर का अधिकार है, भैया संविधान जब लागू नहीं हुआ था तुम्हारा अधिकार कहाँ था? जब उससे पहले आपका कहाँ था अधिकार? ये आज बड़े गर्व से लड़की कहती है अपने भाई से, वो हाथ लगा के दिखा मेरी संपत्ति से, तू नाम करके दिखा मेरे बिना। उसे फक्र होना चाहिए बाबा साहब के, उन्होंने आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि तू धरती के भारत के किसी भी कोने में बैठी है, लेकिन तेरी जो संपत्ति है, पिता की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को भाई तेरे जब तक तेरी रजामंदी नहीं मिल जाएगी तब तक वो अपने नाम नहीं कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब हमारे लिए बना के गए। बाबा साहब ने ऐसी ऐसी व्यवस्था हमारे लिए बनाई तो मनुस्मृति के साथ समय में महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता था, एक पुरुष 2-2-3-3 शादियां कर लिया करता था और महिलाएं बड़े कुड़कुड़ के बड़ा मुश्किल से अपना जीवन रोजों के लिए निकालती थी, करती थी। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, आपने हिंदू कोड भी बनाया, विवाह विच्छेद अधिनियम बनाया, जो कि 1956 और 56 में जाकर उनको लागू किया। लेकिन जब भी लागू हुआ, लेकिन यह है कि महिलाओं की स्थिति सुधरी। कैसे सुधरी? जो भारत की जो हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत, जो रीति रिवाज के अंतर्गत जो शादी करते हैं, बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब एक पत्नी आपकी है तो दूसरी पत्नी का आपका विवाह नहीं कर पाओगे। अगर दूसरी पत्नी का अगर आप विवाह करते हो दूसरी स्त्री से, तो आपको जेल का मुंह देखना पड़ेगा। तो ऐसे व्यवस्था, ऐसा डर उन्होंने बना दिया कि जिससे कि महिला की स्थिति को सुरक्षित किया जा सके। बाबा साहब ने हर पल हर जगह पर महिला के लिए सोचा। कई बार होता है कि महिलाएं जिनके संतान नहीं होती उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। अगर संतान नहीं है तो वो बच्चा गोद ले सकती है, वो बच्चा लीगल बच्चा कहलाएगा, वो कानून के तहत लिया हुआ उसका वारिस उसका कहलाएगा। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने उनके लिए कर दी। लेकिन हमारे देश की महिलाएं आज भी अंधविश्वास और पाखंड में इतनी लिप्त है कि वो अपनी खुद की कमाई, अपने पति की कमाई को यूं ही लुटा देती हैं। वो ये नहीं सोचती कि इस पैसे से मैं अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकती, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए उस पैसे को मैं कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकती हूँ, उस पैसे को जो व्यर्थ न जाने दूँ। तो हमारी महिलाओं को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जो व्यवस्था बाबा साहब हमारे लिए बना के गए, बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको किसी से अपने हक अधिकार की बात करनी है, अगर आपको अपने किसी हक अधिकार को लेकर के किसी के सामने अपने राइट को अगर पहचानना है, तो आपको सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। हमें पढ़ाई पर बहुत जोर देना पड़ेगा। कम खा लीजिए, एक रोटी कम खा लीजिए चलेगा,
लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे आपके जब पढ़ जाएंगे ना तो वो किसी के रुकने वाले नहीं है। चाहे सामने कोई भी बैठा हो, वो मुंह तोड़ उनका जवाब देगा, क्योंकि उसके पास शिक्षा होगी, ज्ञान होगा, उसे पता होगा कि सामने वाला उसको क्या बोल रहा है और मुझे उसको क्या रिप्लाई देना है। तो शिक्षा के आधार पर ही संभव हो सकता है। जितना हो सके हमें अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर देना चाहिए। और साथ ही साथ बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहना चाहिए। ये तीन चीजें बाबा साहब की अगर किसी व्यक्ति ने अपने जहन में उतार ली कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है और अपने परिवार और अपने समूह के साथ एकत्रित रहना है, तो उस परिवार और उस समूह को कोई भी बाल विवाह का उसका नहीं कर सकता। तो साथियों, हमें बाबा साहब के बनाए हुए जितने भी रास्ते हैं, बाबा साहब के दिखाए हुए जितने भी मार्ग हैं, बाबा साहब की बताई हुई जितनी भी शिक्षा है, उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। बाबा साहब की सिर्फ फोटो में चित्र पर माला या फूल चढ़ा करके सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को खत्म नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए जो सीख दी है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने हमें 2 वोट का अधिकार दिलाया, जिसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, जो 1932 में बाबा साहब ने हमको ला करके हमारी झोली में 2 वोट का अधिकार दे दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हम वोट दे देते हैं ना, 5 साल में वोट देने का जो हमको राइट मिलता है, उसके लिए बाबा साहब ने बहुत जतन किए। बाबा साहब ने 3 साल 1930, 1931 और 1932 3 साल लगातार अंग्रेजों से आप लोगों के लिए ये 2 वोट का अधिकार छीन के लेके आए थे, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। और वो कम्युनल अवार्ड 1932 में बाबा साहब को दे दिया गया था। बाबा साहब बड़े खुश हुए कि भाई अब तो मैं अपने दबे कुचले समाज को बहुत बड़ा उत्थान करके जाऊंगा, उनके लिए अच्छे रास्ते बना के जाऊंगा। क्योंकि 2 वोट का अधिकार इसलिए लिया गया क्योंकि बाबा साहब के जानते थे अगर मेरे इस दबे कुचले समाज में से भी अगर कोई नेता बन के जाएगा तो मेरे समाज की परवरिश करेगा, उनके बारे में सोचेगा। और दूसरा जो नेता है वो सबल समाज में से खड़ा होगा तो उसको भी हम वोट देंगे। अगर वो हमारा काम नहीं करेगा तो कम से कम अपना भाई बंधु को काम करेगा हमारे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि इनके स्तर को अगर हमें इनके स्तर को सुधारना है तो हमें ये 2 वोट का अधिकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 2 वोट का अधिकार कुछ लोगों के पेट में दर्द और मरोड़ पैदा करने लगा। बाबा साहब के इस 2 वोट के अधिकार को जो कांग्रेस एंड कमेटी, उन लोगों के पेट में दर्द होने लगा, गांधी के पेट में दर्द होने लगा कि भाई ये अम्बेडकर तो इन सबको बांटने का काम कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने लोगों के दिमाग में भ्रांति पैदा कर दी। यही बात उन्होंने अंग्रेजों के जो प्रधानमंत्री थे, जिनके थ्रू ये हमको कम्युनल अवार्ड मिला था, उनको ये बात बताने की कोशिश की। ये मैं इस कम्युनल अवार्ड से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। हमें 2 वोट का अधिकार नहीं चाहिए, हमें भारत को एकता के सूत्र में बांधना, ये बात उन्होंने कहा। जबकि बाबा साहब दूसरे स्तर से सोच रहे थे। बाबा साहब ने कहा कि मेरे देश के अंदर मैं भी चाहता हूँ एक ही रहे, लेकिन इस देश में दोहरी मानसिकता के लोग रहते हैं। तो जो दबे कुचले लोग रहते हैं उनकी व्यवस्था कौन देखेगा, जो गुलामों के गुलाम है उनकी व्यवस्था कौन देखेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गांधी ने विरोध किया कि 2 वोट के अधिकार को हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 वोट का अधिकार चाहिए। गांधी की एक बड़ी गंदी आदत थी, मैं उसको गंदी आदत कहूँ क्योंकि वो मानवता के रास्ते को रोकने वाली होती थी। जैसे ही कोई अच्छा काम होता था देश के अंदर, या ये कहो कि दबे कुचले लोगों के लिए कोई अच्छा काम होने जाता था, गांधी जी तुरंत ही धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते थे। ठीक उसका भी वैसे ही हुआ। गांधी जी नर्मदा जेल में जो पुणे में है वहां पर धरने पर बैठ गए, अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन 2 वोट का अधिकार अम्बेडकर के थ्रू दलित और दबे कुचले लोगों का भाग्य नहीं बनाने दूंगा। बाबा साहब को बहुत परेशान किया, लोगों के दबाव आने लगे बाबा साहब के ऊपर। और जिस तरीके से बाबा साहब को उन्होंने बोला कि भाई आपको ये 2 वोट का अधिकार वापस लेना पड़ेगा, इस कम्युनल अवार्ड को वापस करवाना पड़ेगा, नहीं तो देख लीजिए
तमाम तरह की उनके ऊपर धमकियां आने लगी। बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज की मैं तक पैरवी करता हूँ, जिस समाज के लिए मैं भले की बात कर रहा हूँ, अगर वही समाज अगर मेरा नहीं रहेगा, उसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होने शुरू हो गए थे, तो बताइए मैं फिर ऐसे अधिकार का वोट के अधिकार का क्या करूं? बाबा साहब ने गांधी से जाकर के चर्चा की, बात की, और जिसको हम कहते हैं ना पूना पैक्ट, वो पूना पैक्ट यही था। यहाँ पर यह हस्ताक्षर किया गया कि 2 वोट का अधिकार नहीं रहेगा, 1 ही वोट का अधिकार रहेगा। सब लोगों एक ही नेता खड़ा होगा, उसको सभी लोग वोट करेंगे, अलग अलग नेता खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो वो पूरा फैक्ट का ये अधिकार था जो 24 सितंबर 1932 में तो बाबा साहब के उस दिन जो 24 सितंबर को जो हस्ताक्षर किए पूरा फैक्ट पर, जहाँ पर गांधी और बाबा साहब के बीच में एक किसी वोट की व्यवस्था को लेकर के जो बात हुई, जो सारणी तय की गई कि कितने लोग कहाँ पर खड़े होंगे और आपको हम कितना देंगे, वो सारी बातें हुई। लेकिन बाबा साहब बहुत दुखी थे। बाबा साहब ने कहा कि इससे जब बड़ा काला दिन कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लोगों का, अपने भाई बंधुओं का गला घोट रहा हूँ, जिनके लिए मैं लड़ रहा था उनका मैं गला घोट रहा हूँ। तो इस तरीके की व्यवस्था उस समय पर बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया हमारे समाज के लिए। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ, और आप लोगों से मैं सिर्फ एक ही अंतिम अपील करती हूँ कि बाबा साहब के याद जरूर करिए, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर जरूर चलिए, बाबा साहब की बताई हुई शिक्षाओं को जरूर ग्रहण करिए, और बच्चों को सबसे ज्यादा पढ़ाइए, चाहे कुछ करिए या ना करिए, भूखे सो जाइए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अपनी बातों को यही विराम देते हुए जय भीम।